दोस्तों स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो, जिसमें बात मैं कर रहा हूँ 7, 8 और 9 अगस्त की। आपको शुरुआत में ही एक लाइन में मैं बता दूं कि 7, 8, 9 अगस्त को तो गंगा के मैदानी भागों में और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने वाली है। मानसून काफ़ी कमज़ोर हुआ है, मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर पहुंची है और धीरे-धीरे और पहुंच रही है ऊपर की तरफ। तो धीरे-धीरे बारिश ओवरऑल कम होने वाली है। ऑलरेडी देश भर में कम हो गई है, कुछ ही हिस्सों में मानसून की बारिश इस समय केंद्रित है। लेकिन 7, 8, 9 के बाद 10, 11, 12 को पूरे भारत में ओवरऑल जो ये रीजन आप बारिश वाला देख रहे हैं, इन भागों में भी बारिश बहुत रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद 13, 14 से फिर से बारिश बढ़ेगी, लेकिन उस दौरान भी इन्हीं रीजन्स में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो पहला पखवाड़ा काफ़ी निराशाजनक जा रहा है मानसून का, अगस्त का मानसून के लिहाज से। और जो पूरे भारत में बारिश है, वो आंकड़े भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। वो घट करके अब 3% पर आ गया है आंकड़ा। और पूर्वोत्तर भारत में थोड़ा सा रिकवरी हुई है, 23% की कमी रह गई है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जानना बिहार में कितना पहुंचा बारिश का अंतर। तो अभी भी 46% पर बना हुआ है, यानी बिहार में बारिश में काफ़ी कमी है, आधी बारिश हुई है। और अब 2-3 दिन काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है, तो थोड़ी सी रिकवरी इसमें हो सकती है। झारखंड में 37% की कमी है और 32% की कमी पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में है, जबकि जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है वो सरप्लस है 7% से। और इसके अलावा अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में 22% सरप्लस बारिश हुई है। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में 32% की कमी है, बाकी यहाँ कोई सब डिवीज़न ऐसा नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो या हरियाणा, चंडीगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा या राजस्थान, पंजाब और पर्वतीय इलाके, इन सभी भागों में सरप्लस रेन है। और मध्य भारत के भागों की बात करें तो 13% अधिक बारिश हुई है। यहाँ पर कमी की बात अगर करें तो मध्य महाराष्ट्र में है और मराठवाड़ा में 1% की कमी है, 3% की कमी छत्तीसगढ़ में, बाकी जगहों पर सरप्लस है। और 3% की कमी दक्षिण भारत में है इस समय, क्योंकि यहाँ पर बारिश काफ़ी दिनों से कम हो रही है। 21% कम लक्षद्वीप में, केरल में 38% कम, 14% साउथ इंटीरियर कर्नाटक में, 10% कम बारिश हुई है तमिलनाडु और पुदुचेरी कराईकल में, 21% कमी रायलसीमा में है। बाकी जगहों पर सरप्लस रेन है या फिर सामान्य बारिश है। और अब बात करते हैं कि किस तरह का मौसम अगले 3 दिनों में आपको देखने को मिलने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में आज अगले 24 घंटों तक दिन भर में और रात में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी। तेज़ हवाएं चलेंगी, हवाओं के साथ साथ काफ़ी घने बादल आएंगे और काफ़ी गर्जना होगी और काले बादल रहेंगे। तो दिन में ही रात का नज़ारा पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में तमाम जगहों पर, विशेष तौर पर नागालैंड और मणिपुर में, मिजोरम और त्रिपुरा में, साथ ही साथ मेघालय में, इन भागों में कई जगहों पर इस तरह का मौसम रहेगा। असम और अरुणाचल प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है, यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। और आगे बढ़ेंगे तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 स्पेल भारी बारिश के आ सकते हैं। और भारी बारिश खासतौर पर ये जो बिहार से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में संभावित है। इसके बाद गंगीय पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दीघा, मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, वर्धमान समेत दिनाजपुर, इन सभी जगहों पर बारिश बहुत कम हो रही थी। इसी वजह से यहाँ पर डेफिशिएंसी भी अच्छी खासी बनी हुई है। लेकिन अगले 24 घंटों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है कई जगहों पर। साथ ही साथ झारखंड में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, रांची में भी है, जमशेदपुर में भी है, डाल्टनगंज में, दुमका में, देवघर, धनबाद, झरिया और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर वर्षा के आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये बारिश निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत दिलाएगी। बिहार में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि जब नेपाल में बहुत भारी बारिश होती है, जैसा कि संभावना इस समय दिख रही है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा जब ऊपर जाती है और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं लगातार जो हिमालय का तराई वाला बेल्ट है, इस भाग से होकर गुजरती हैं, तो नेपाल में बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ जाती है। और नेपाल में बारिश बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में बारिश बढ़ेगी, बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में नेपाल की तरफ से आने वाली नदियाँ धीरे धीरे उफान पर होंगी। साथ ही साथ बिहार में आने वाली उत्तर प्रदेश से जो नदियाँ आती हैं या नेपाल से आती हैं, इन नदियों में जलस्तर बढ़ने लगेगा। तो जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पर भी कई जगहों पर यहाँ जलस्तर नदियों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दक्षिण ओडिशा के कई हिस्सों में वर्षा होने की संभावना, चाहे वो तटीय रीजन हो या इंटीरियर पोर्शन हो। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बारिश की संभावना है, जिसमें पूर्वी भागों में, दक्षिण पूर्वी रीजन में
कुछ ही जगहों पर होगी, जबकि उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर होगी, पश्चिम से लेकर पूरब तक। तो बलिया हो या फिर देवरिया, गोरखपुर हो या बस्ती, आजमगढ़ और ये बहराइच, सीतापुर और आगे बरेली, शाहजहांपुर समेत मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर तक बारिश की संभावना है। लेकिन बहराइच से लेकर गोरखपुर के बीच में, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बिहार, ये जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, यहाँ पर हल्की वर्षा होगी। बाकी कानपुर से लेकर आगरा के बीच में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ सटा हुआ रीजन है, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और आसपास के इलाके, इन भागों में वर्षा हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में शुष्क मौसम संभावित है, राजस्थान में शुष्क मौसम के आसार हैं और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, साउथ पेनिनसुलर रीजन में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन यहाँ पर तटीय इलाकों पर थोड़ी सी सक्रियता रहने के कारण विशाखापट्टनम से लेकर मछलीपट्टनम, नेल्लोर और चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन तक कुछ वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी में भी संभावना रहेगी। तटीय कर्नाटक और केरल में भी थोड़ी बहुत बारिश होगी और रायगढ़ से लेकर सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में भी वर्षा की संभावना है। और इस रीजन में लाइट रेन या हल्के बादल यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते। उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश होगी। बाकी उत्तर भारत के मैदानी या पर्वतीय इलाकों में ड्राई वेदर की संभावना दिखाई दे रही है। बात करते हैं 8 अगस्त की। 8 अगस्त को कोई ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं है। पूर्वोत्तर में थोड़ा बारिश कम हो रही है, लेकिन पूर्वोत्तर में फिर भी हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर जारी रहेंगी। और पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश बहुत कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का क्रम लगातार जारी रहेगा। किशनगंज से लेकर दरभंगा, भागलपुर और पटना, वैशाली से लेकर कैमूर, बक्सर, गया और आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बारिश यहाँ पर कम होगी, लेकिन जो तराई वाला रीजन है उत्तर प्रदेश का, एडजॉइनिंग नेपाल और उत्तराखंड का, इन भागों में यानी गोंडा, बस्ती से लेकर बहराइच, सीतापुर और बरेली, शाहजहांपुर, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा आपको देखने को मिलने वाली है 8 अगस्त को। तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहें। और अगर पानी ज़्यादा, बारिश यहाँ ज़्यादा हो रही है तो पानी को संग्रह कर सकने का अगर उपाय है, आपके पास प्रबंधन है, तो संग्रहित करें, ताकि जब मानसून कमज़ोर हो उस दौरान इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकें। इसके अलावा वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में, वाराणसी में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, बस्ती, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। अयोध्या में वर्षा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लखनऊ से लेकर आगरा और गाज़ियाबाद तक इन भागों में कम बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इस मध्य क्षेत्र के रीजन में शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। लेकिन क्योंकि पश्चिमी घाट के मुकाबले पूर्वी घाट भी थोड़ा सा सक्रिय होने के कारण तटीय ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में इंक्लूडिंग पुदुचेरी हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं, जो एकदम एक्सट्रीम तटों से सटा हुआ रीजन है। और इसी तरह से मुंबई से लेकर केरल के बीच थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश होगी, हिमाचल में थोड़ी वर्षा होगी, जम्मू कश्मीर में चांसेस कम हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ बादल बन सकते हैं। पासिंग शावर कहीं कहीं पर हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। और बात 9 अगस्त की। 9 अगस्त को उत्तर भारत के भागों में बारिश थोड़ा सा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, मध्य भागों में और पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश बहुत रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में लाइट रेन, पूर्वोत्तर भारत में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात तथा साउथ पेनिनसुलर रीजन में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम, लेकिन तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र के क्षेत्रों में लाइट रेन। और इधर पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इधर उत्तर भारत के जो एक्सट्रीम पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसमें वेस्टर्न हिमालयन के रीजन के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर में लाइट रेन हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर जुड़े रहिए। मौसम की हर गतिविधि पर मेरी नज़र है दोस्तों, और कौन कौन से फैक्टर भारत के मानसून को इस समय प्रभावित कर रहे हैं उस पर नज़र बनी हुई है। अपडेट करूँगा, लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।